वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डार्लिंग प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब को लेकर एक कमाल की न्यूज आई है। बेसिकली गाइस, देखा जाए तो ये न्यूज अच्छी नहीं है, लेकिन मैं गाइस इसको अच्छा मान रहा हूं। ये न्यूज है दी राजा साहब की रिलीज डेट को लेकर। क्या न्यूज मिली, क्या हो रहा है, सब बताता हूं आपको। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइस, आप सबको पता है कि प्रभास वापस इंडिया आ चुके हैं और आते साथ उन्होंने भाई साहब फौजी फिल्म की शूटिंग को ज्वाइन करना है। कर लिया है या करना है ये नहीं पता, लेकिन अभी करंटली उन्होंने फौजी मूवी की शूटिंग को ज्वाइन करना है। ये बात याद रखिएगा। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं दी राजा साहब पे। दी राजा साहब की न्यू रिलीज डेट गाइस, जो पहले रिलीज डेट थी वो क्या थी, 10 अप्रैल। ऑफिशियली गाइस वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब तो आप सबको कंफर्म भी हो गया होगा। मैं पहले बता देता हूं, लेकिन बहुत सी पब्लिक बिलीव नहीं करती। लेकिन फिर जब मेकर्स अनाउंस करते हैं तो कहते हैं कि बीएचटी भाई ने तो सही बोला था। तो हर अपडेट आपका भाई आपको भाई साहब मेकर से भी एक मंथ पहले बता देते हैं। मैंने अक्सर बोलता हूं कि मेकर्स वहां पे प्लान करते हैं, न्यूज हमारे पास पहुंच जाती है कि ये कुछ होने वाला है। खैर, दी राजा साहब की रिलीज डेट थी 10 अप्रैल, जो कि पोस्टपोन हो गई। उड़ती उड़ती मुझे दो डेट्स मिल रही थी, 16th ऑफ मई, 23rd ऑफ मई। यानी कि आप सबको पता है कि 10 अप्रैल को ये पोस्टपोन हुई। अप्रैल का अगला मंथ ही है मई। अब होता क्या है यूजुअली, जब कोई बड़ी फिल्म, याद रखिएगा सिर्फ प्रभास की मूवी नहीं, इसके अलावा भी जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज डेट से पोस्टपोन हो जाती है तो फिर वो लगभग भी 3 महीने के बाद थिएटर्स में आती है। यानी कि मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। और बिल्कुल गाइज, वो मेरी अपडेट ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट मुझे रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग दी राजा साहब की अभी 80 डेज की शूटिंग रहती है। मिनिमम, मतलब मिनिमम मैक्सिमम टोटल 80 डेज, जिसमें प्रभास की भी स्केड्यूल है, नहीं भी है, ओवरऑल मिला के 80 डेज, जो कि गाइस अगर मैं देखूं तो लगभग 2 महीने और कुछ दिन बनते हैं। 2 महीने 20 दिन, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 3 महीने बनते हैं। न्यूज के अकॉर्डिंग ये जो 80 डेज की शूटिंग है ना, इसमें सब कुछ ऐड है, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स का काम एटसेट्रा। ये मत समझिएगा कि भाई 80 डेज में शूटिंग का काम कंप्लीट होगा फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मतलब फिर मैंने इस अपडेट को ना एनालाइज किया कि दी राजा साहब की शूटिंग तो बहुत ज्यादा काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, तो ये फिर अभी क्या चल रहा है। तो मुझे समझ में आई कि भाई साहब ये जो 80 डेज की शूटिंग की न्यूज आई है ना, इसका मतलब है कि इन 80 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट होगी, शूटिंग भी होगी, पोस्ट प्रोडक्शन भी, वीएफएक्स भी। अभी ये जो रिसेंट टाइम है 10 अप्रैल को दी राजा साहब नहीं आ रही ना, उसकी मेन एक वजह है वीएफएक्स। और ये न्यूज मैंने बहुत पहले आपको दी थी कि भाई बहुत हाई लेवल का वीएफएक्स इस मूवी में यूज होने वाला है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बोला था कि ऐसी हॉरर फिल्म आज से पहले इंडियन सिनेमा में नहीं आई है। यस मेरा भाई, जैसी दी राजा साहब हॉरर फिल्म है, आज से पहले ऐसी इंडियन फिल्म, इंडियन लेवल पे हॉरर फिल्म नहीं आई। तो उसके लिए हाईली वीएफएक्स चाहिए, जिस वजह से गाइस मूवी को पोस्टपोन किया गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिकंदर की वजह से पोस्टपोन किया गया। देखो नहीं, सिकंदर की वजह से नहीं। अगर सिकंदर की वजह से ये पोस्टपोन होती ना, तो आप कह सकते हो कि भाई कुछ दिन, एक मंथ के लिए होती, रीजन कोई और थी। लेकिन मैं भाई साहब, आप सबको पता है कि जिस दिन 10 अप्रैल को दी राजा साहब की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी, मैं उस दिन से खुश नहीं था कि भाई इस डेट पर आए। खुश इसी वजह से नहीं था क्योंकि भाई साहब सिकंदर की इस टाइम क्या हाइप है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी बैठी है सिकंदर। अब सिकंदर के 10 दिन बाद भाई साहब दी राजा साहब, बिल्कुल भी गाइस वो कुछ सेंस बन नहीं रही थी। और मैं नहीं चाहता कि डार्लिंग प्रभास और सलमान खान के फैंस में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, क्योंकि गाइस इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। खैर, वापस आते हैं कि भाई चलो मान लेते हैं कि 3 महीने 80 डेज की शूटिंग रहती है, तो फिर रिलीज डेट क्या, रिलीज डेट गाइस जो मुझे सामने नजर आ रही है ना, वो बड़ी शॉकिंग है और सच बताऊं मुझे अच्छी नहीं लग रही है अभी तक। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखें क्या होता है।
वो रिलीज डेट है सितंबर के आखिरी दिन, यानी कि मिड ऑफ सितंबर के बाद भाई साहब दी राजा साहब हमें देखने को मिल सकती है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि सितंबर मंथ में हमें दी राजा साहब की न्यू रिलीज डेट देखने को मिल सकती है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको ये डेट क्यों समझ में नहीं आ रही, तो उसकी सिर्फ एक रीजन है और वो है वॉर 2। वॉर 2 ने आना है इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2025, यानी कि भाई साहब 14-15 अगस्त को। अब भाई साहब अगस्त से अगला मंथ होता है सितंबर। वॉर 2 की जिस लेवल की हाइप है, ये मूवी तेलुगु में भी चलेगी बिकॉज ऑफ एनटीआर। भाई हिंदी लैंग्वेज में तो चलना ही चलना है क्योंकि वायर यूनिवर्स पार्ट 2 है, ऋतिक रोशन है, बहुत से भाई साहब बेनिफिट्स हैं। तो भाई इतने लेवल की फिल्म आपको क्या लगता है कि वो एक मंथ में खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, वॉर 2 को भाई साहब दोनों लैंग्वेज से रेस्पॉन्स मिलेगा। और दी राजा साहब किस इंडस्ट्री की फिल्म है? तेलुगु की। हिंदी ऑडियंस का रेस्पॉन्स चाहिए क्योंकि भाई साहब हॉरर फिल्म है, यानी कि भाई साहब दी राजा साहब को दोनों तरफ से मैं बोलूंगा कि अच्छा नहीं होगा इसके लिए। वॉर 2 एक ये भी रीजन है कि दोनों लैंग्वेजेस में चलेगी। तीसरी रीजन गाइस जो मुझे समझ में आती है कि रिपीट वैल्यू वॉर 2 की बहुत ज्यादा होगी। जैसे अभी पुष्पा 2 की रिपीट वैल्यू मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग पुष्पा 2 हिंदी लैंग्वेज पे 90 डेज तक चलने वाली है लिमिटेड शोज में। भाई ये बहुत बड़ी बात है। रिसेंट टाइम में कोई भी मूवी, इवन कि अगर मैं बोलूं तो आफ्टर पैंडेमिक या पैंडेमिक के बाद भाई साहब कोई भी मूवी इस तरह नहीं कर पाई। ये ऐसा आर्टिकल है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन सोच लो ना, बातें हो रही है। तो वॉर 2 तो है ही बॉलीवुड की फिल्म, तो वो क्या करेगी? तो सितंबर का मंथ मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ये जो सेकंड क्वार्टर होगा ना 20 या लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025, इसमें वैसे भी बहुत सी रिलीजेस हैं, बहुत ज्यादा रिलीजेस हैं। और मैं गाइस यहां पर रिलीज डेट जुलाई की बोल रहा था कि यार चलो मई में ना आए, जून जुलाई में आ जाए, तो जुलाई में भी अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन की मैं मच एंटिसिपेटेड उस मूवी को बोलूंगा, वो आनी है जुलाई में। तो कहीं ना कहीं भाई साहब लेट्स सी देखते हैं कि मेकर्स के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि गाइस देखो हम प्रभास को एक एक्शन हीरो के नाते जानते हैं भाई साहब, उसके अलावा प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। लेकिन ये जो भाई साहब दी राजा साहब का जॉनरा है ना, मेरी नजर में अगर इसको फुल सपोर्ट दी जाए, लेवल की एक यूनिक रिलीज डेट हो, ये मूवी वो बॉक्स ऑफिस कर सकती है जो हमने इमेजिन भी नहीं। तो वही बात आ जाती है कि लास्ट ईयर भाई साहब बॉलीवुड में हॉरर मूवीज ने क्या किया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सबको पता है शैतान, स्त्री 2, भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 तो इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि उसने सिंघम 3 जिसमें बॉलीवुड की पूरी कास्ट भाई साहब थी सॉरी, उसको नहीं हिलने दिया। तो हॉरर जॉनरा भाई टॉप ट्रेंडिंग में है। अगर कमाल निकली ना फिल्म और ऊपर से यूनिक रिलीज डेट हुई, ऊपर से बाब लेवल हिंदी प्रमोशन हुई, हिंदी में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखो प्रभास अभी तक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते आए हैं, तो क्या पता बाहुबली 2 के बाद प्रभास की दी राजा साहब सेकंड फिल्म हो जो कि हिंदी में 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ठोके। और हम बोल रहे हैं, मैं इवन के अपना लेकर चल रहा हूं कि ये फिल्म 700 to 800 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है। क्या पता 1000 करोड़ कर जाए, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि बजट भी बड़ा है, 400 करोड़ प्लस का तो बजट है। तो हर चीज पॉजिटिव है फिलहाल, बस यूनिक रिलीज डेट आ जाए, मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।